दोस्तों एम के स्टोरी क्लब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इमोशनल कहानी लेके आया हूँ जो कि आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगी। कहानी शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक एम के स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की कहानियाँ आपको मिलती रहें। तो चलिए बिना देर के हुए कहानी को शुरू करते हैं। राहुल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी आप ऊपर के कमरे में चली जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, राहुल के बेटे चिंटू ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, राहुल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, चिंटू ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ चिंटू, क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल की पत्नी शांति ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, चिंटू ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? शांति ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। राहुल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी मां को अपमानित होते देखता रहता था। रात को राहुल की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपने देसी धून धारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि ये दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। राहुल को रोना आ गया किंतु फिर भी वह चुपचाप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राहुल वो बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की बद्धता थी तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, राहुल बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं और फिर हमारी सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। शांति को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राहुल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जीत के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने इसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब राहुल बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से राहुल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर सतीश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राहुल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर सतीश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, शांति ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर सतीश ने राहुल की ओर देखा तो राहुल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर सतीश सब समझ गए, बोले कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर सतीश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राहुल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर सतीश ने राहुल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, राहुल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर सतीश ने शांति की ओर व्यंग से देखा। शांति निरुत्तर होकर राहुल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा राहुल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी।
और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इसी कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। राहुल बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर सतीश की आंखों में अश्रु जलधार बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच में नहीं रहेंगी, डॉक्टर सतीश ने सरस्वती से कहा। राहुल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर सतीश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो राहुल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही इस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। राहुल ने आग्नेय दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। शांति को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने शांति की मन स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और राहुल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से निकाल दूंगी। शांति और बच्चों ने सरस्वती के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।